दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। कौन सी साइंस है जो आग लगाने से ऑक्सीजन पैदा हो रही है? देखो बाबा, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है और तुम ऐसी ज्ञान दे रहे हो। हम तो यही देख रहा हूं, साइंस और विज्ञान दोनों फेल हो जाए। देखो बच्चों की अच्छी ज्ञान जरूरत है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। अब लोग करा ली ना बेइज्जती, इज्जत की तो लौड़े लग गई। इसीलिए कहता हूं, भक्ति और भावना से अच्छी लोगों को ज्ञान दो। तुम तो बकचोदी कर ही रहे हो, पूरी दुनिया बकचोदी कर रहा है। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, विज्ञान। बाबा तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूं, बाबा तुमसे हाथ जोड़ता हूं। साइंस और विज्ञान तुम दोनों पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो बाबा, पीछे छोड़ दो। आता जाता कहीं कुछ नहीं है और केवल एक ही चीज है, केवल बकचोदी करो। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ, देखो समय से विवाह हो चाहे मेरे लौड़े से ना हो, पर तुम्हें कान में ईयरफोन की जरूरत है। पड़ोसी से तुम मांग सकते हो, एकदम मांग सकते हो, चाहे चुरा सकते हो। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शरीर है अर्थात उसकी जो सुंदरता है, विवाह के बाद वो और निखर आती है। बाबा तुम्हें भजन पे ध्यान देना चाहिए, लड़की की शरीर पे नहीं। मैं माना जनता यहाँ इमोशनल है पर चूतिया नहीं। पर ये ना भूलना बाबा, तुम राम रहीम का जो हाल हुआ है कहीं वो ना हो जाए। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा, मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें ऊपर उठा ले, जल्दी उठा ले। बाबा की ज्ञान सुन सुन के हम पागल हुए जा रहे हैं। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। अब लो, तुम्हें किससे संतुष्टि मिलता है? बीबी से कि गर्लफ्रेंड से? बाबा को तो संतुष्टि मिलता है साइंस और विज्ञान से। तो बाबा तुम्हें बोलने से पहले, बकने से पहले सोच लिया करो। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। यह बात सुनने के बाद बच्चे तो यही सोचते होंगे कि टीचर पढ़ाया क्यों नहीं, हमें बताया क्यों नहीं। तो देखो बच्चों, कुछ ज्यादा सीख लोगे ना तो पबजी में तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। और बाबा को कुछ आता नहीं है। बाबा केवल नाम के चंदा वसूलते वसूलते इतने थक गए हैं कि बुद्धि इनका भ्रष्ट हो गया है। बकने आने से पहले कैमरा मिल जाना चाहिए, बकचोदी आए चाहे ना आए, कहानी तुम्हें समझ में लौड़े ना आए। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। यह बात सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? इलाज कराना चाहिए? अब भोसड़ी के इलाज मत करना ना, नहीं तो सीधे यमराज से मुलाकात होगा। तुम साथ पूछते यही सोचते रहोगे कि कौन से बाबा से गुरु मंत्र लिए थे जो यमराज से मुलाकात हो गई। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। 250 क्यों, 2.5 लाख बता दो, क्योंकि तुम्हारी बात तो बाबा ऐसे सब सुनते हैं जैसे बच्चे पबजी खेलते हो। पबजी खेलते समय किसी का अगर फोन आ जाए ना, ऐसे देखेंगे कि कौन है मालूम नहीं, बाद में बात करेंगे। बाबा कैमरे के आगे आ जाने के बाद कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता ये वर्ड कहां जाएगा। तो हम यही कहेंगे, सतर्क रहो, सावधान रहो। वीडियो अगर पसंद लगे तो दोस्तों तक शेयर कर दो। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। यह बात सुनने के बाद हमें तो यही मन कर रहा है ईंटे से अपनी सर फोड़ लें। अरे बाबा, तुम इतनी ज्ञान क्यों दे रहे हो हमें? तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें तो यही लगता है यमराज को भी इतनी ज्ञान ना हो जितना बाबा तुमको हो। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते, बाबा एक चांस फिर से कहना जा रहा, पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। हरे प्रभु, तुम्हारी तो लीला अपरंपार है। ऐसे बाबा से दर्शन करा दिए ना, देश का क्या होगा? यह बात सुनने के बाद हमें तो यही लगता है देश अब संकट में है। इसे प्रभु बचा लो, इसे प्रभु बचा लो। अरे 4th क्लास के अगर बच्चे से पूछो ना कि सिर किसका लगा था, वो हंसते हंसते बता देगा कि सिर किसका था। बाबा तुम किस दुनिया में जी रहे थे कि सतयुग की बात परलोक से लेकर आज बताए जा रहे हो। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। संतान की प्रकृति हो चाहे मेरे लौड़े से ना हो, पर तुम्हें एक बात बता देता हूं, बीमारी की प्रकृति जरूर होगी। देखो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग ने यही कहा है,
कथा सुनो, भागवत सुनो, उससे सुनने के बाद दिमाग को शांति मिलेगा। पर इस भजन को सुनने के बाद हमें तो यही लगता है दिमाग भोसड़ी के भ्रष्ट हो जाएगा। जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं, उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इतनी ज्ञान दी हो ना, हमें तो यही लगता है कि तुम्हें तो भारत रत्न देना चाहिए। पर एक सेकेंड मोदी जी से तो पूछ लूं। अरे मोदी जी, बात तो सुनोगे? तुम तो यार यहां देख रहा हूं सुट्टे मारे जा रहे हो। हाँ, गौ हत्यारे हो का जो चाय पिए जा रहे हो? आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, और अरे पढ़ाई करने जा रहा है कि इंजाम देने जा रहा है? कोई एक बात तो बताओ। पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा। अब लो, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? हाँ, कोई फॉर्मूला जानते हैं का? आपके पास है तो बता दो बाबा। तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। कमाल कर दिया। यह बात सुनने के बाद बच्चे तो सीधे झाड़ पर चढ़ जाएंगे, पढ़ने की जगह बेलपत्र ले आकर लगाएंगे, चपकाएंगे। उनको जो पास होना है भाई। हाँ देखो बाबा, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद स्कूल कॉलेज में तो ताला मार देना चाहिए, उसे तो बैन लगाकर जाम कर देना चाहिए। सही है ना? देखो यहां लोगों की ज्ञान की जरूरत है, ऐसी बकचोदी की नहीं। परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, छींकन में आराम है, एलर्जी। गले में खुजली है? मुंह खोलो। अरे बाबा, कौन सी इलाज करोगे? डॉक्टर हो कि कहीं की साइंटिस्ट हो कि वैज्ञानिक हो? इतनी कितना जानते हो, मुंह खुलवा दिए। कौन सी इलाज करोगे? लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? अरे बाबा, कौन सी मंत्र मार दिए? खड़क खड़क बीमारी ही ठीक कर दीजिए। हाँ, उसकी खुजली ही बंद कर दिए। अरे डॉक्टर की क्लीनिंग वुलिंग बंद कराओगे का? हाँ वैसे बाबा, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है दारा, उसे प्लीज कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मेरा एक दोस्त है ना, उसे पुट्टी और टट्टी नहीं हो रहा है, थोड़ा एक मंत्र फूंक दो ना, उसकी हो जाए टट्टी। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अरे वाह रे प्रभु वाह, तेरी लीला तो कसम से अपरंपार है, अपरंपार। तू ऐसे ऐसे लोग को मिलवा दिया मुझसे, मेरी तो आंखों में से आंसू भर आ रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी लोग कहां से आते हैं प्रभु, कहां से आते हैं? इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। तुम्हें किसी को हिट देने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो अगर पसंद लगे तो लाइक मारो यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। वीडियो पसंद लगे तो लात जूता चप्पल मारो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। अगर वीडियो पे नए हो ना, नीचे दिए गए सफेद बटन के साथ चाहे तुम चुदैयम करो, तुड़ैयम करो, खा जाओ, लील जाओ, चाहे तुम भी मंत्र फूक लो, मुझे सब्सक्राइब ही चाहिए।